कश्मीर का हल और तजारत साथ साथ करें ताकि दोनों मुल्कों को रिलीफ मिले। इस वक्त जो इंडिया के अंदर हमारे लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है, प्याज वहाँ के 25 रुपये का और आलू 25, टमाटर 15, यहाँ कितने का? यहाँ 2.25 के हिसाब से उसको लगा लें सर, तो आपको सुपरमार्केट और यहाँ अगर हम अस्सी लगाएं, यहाँ 100, 150 और पूछने वाला कोई नहीं। अच्छा, वो उसमें ब्लैकमेल करते हैं और लोगों को तंग कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे आप डिस्कशन होने लग गया है कि आपने सुना भारत के साथ अगर पाकिस्तान तिजारत करता है तो पाकिस्तान को बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बढ़ते हुए सब्जियों के रेट अब पाकिस्तान की आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं और इसी क्रम में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम का खून चूसा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया ने खुद ने कबूल किया है कि क्यों न हम सब मसले सुलझा के एक तरफ रख के हमें भारत से टमाटर, प्याज और ये आलू वगैरह लेने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में आज पाकिस्तान की आवाम से पहुंच से दूर हो चुके हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी भयंकर तरीके से तबाह हो चुकी है कि पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिशियन अब इसको आके संभाल नहीं सकता या ट्रैक पे नहीं ला जा सकता। जो IMF से लोन आने वाला है वो भी कुछ ही दिनों में सिर्फ फ्लड के रख रखाव या उससे बचाव में ही लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक बार फिर से एक भयंकर और इकोनॉमिक गर्त में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मालिक मुतासर होने हैं। हमारे साथ दोहरा मामला इस तरह से हो गया कि एक तो पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस था, दूसरा हमने आलमी इदारों से और दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात भी ख़राब कर लिए। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये अब हम कहें कि जी ऐसा नहीं है। हमने ऐसे दोस्त ममालिक जो हमेशा हमारी मदद करते हैं, जिनमें चीन, सऊदी अरब, अमारात, कतर हैं, उनसे भी ताल्लुकात ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक मामला। अच्छा, अब जब हम IF के एग्री दोबारा गए हैं वायदे पर अमल दरामद करने के लिए, तो उसके अपने कसरात सामने आएंगे, नेचुरल है, मतलब इसमें कोई सी बात नहीं है। या आप डिफ़ॉल्ट कर जाएँ, उधर कर जाएँ। अच्छा, मामला ये है कि लॉन्ग टर्म हल तो यही है कि आप ऐसे बीज लाएं, अपनी ज़राअत को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएं। चीन में इस हवाले से बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है। वो एक क़िता अराज़ी से जहाँ से हम मिसाल है कि 10% फसल लेते हैं, वो 30, 40, 50 तक पहुँच चुके हैं। देखिए ना, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन हमने चीन के साथ ना सिर्फ CPEC रोका, बल्कि एग्रीकल्चर के जो मामला था उसको भी तय न कर सके। एक अब देखें, जो फौरी मुश्किलात पेश आ रही हैं आम आदमी को, उसका हल निकालना है हमने। मैं मोटी मोटी बातें दो कर दूं। इसका मसला क्या है? पेट्रोल तो बाहर से आना है, ठीक है जी। अच्छा, बिजली बनाने के जो तरीके हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। 300 यूनिट तक प्राइम मिनिस्टर ने फ्री कर दिया। यकीनी तौर पर फ्री से मुराद दिया है कि उसमें से उन्होंने वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज उठा लिए, तो उसका एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा जाएगा लोगों को। एहतियात से बिजली इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बात यह है कि अब खाने पीने की चीज़ों में मुश्किलात पेश आ रही हैं, उस हवाले से हमें थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में सोचना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान से चीज़ें आ सकती हैं, ईरान से आ सकती हैं, और उसके साथ साथ इंडिया से। ये एक जो हमने इशू बनाया हुआ है ना कि इंडिया से तिजारत नहीं करनी, और बार आज भी मैं देख रहा था कि एक साफ़ी हैं जो बड़े पुराने एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, अजीब व गरीब किस्म की ट्वीट डाली थी कि ये आपने मोदी को शुक्र का पैगाम क्यों कर दिया। भाई डिप्लोमेटिक रिलेशन है। आप याद करेंगे जब 5 अगस्त का वाक़या हुआ तो हमारी हुकूमत ने हर तरह के ट्रेड पर पाबंदी लगा दी। बाद में फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कहा मरना है आपने, भाई सारी अद्वियात का रॉ मटेरियल तो इंडिया से आता है, क्या करोगे? खोला कि नहीं खोला? बात यह है कि ये जनरल मुशर्रफ से हमें हज़ार इख्तलाफात थे और हैं और रहेंगे। बड़ा जुल्म किया इस मुल्क के साथ उन्होंने, लेकिन उन्होंने भी कोशिश की कि मसला कश्मीर का हल और तजारत साथ साथ करें ताकि दोनों मुल्कों को रिलीफ मिले। इस वक्त जो इंडिया के अंदर हमारे लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है, प्याज वहाँ के 25 रुपये का और आलू 25, टमाटर 15, यहाँ कितने का? यहाँ 2.25 के हिसाब से उसको लगा लें सर, तो कितना हो जाएगा? सुपरमार्केट और यहाँ अगर हम अस्सी लगाएं, यहाँ 100, 150 और पूछने वाला कोई नहीं। अच्छा, वो उसमें ब्लैकमेल करते हैं और लोगों को तंग कर रहे हैं। तो आपको पब्लिक को रिलीफ देने के लिए इस तरह के स्टेप भी करने पड़ेंगे। कोई टमाटर हिंदू नहीं होता, कोई प्याज सिख नहीं होता, ठीक है जी। अगर इस तरह करने लगे तो हमारे स्टोरों में कोई चीज रह नहीं सकती, क्योंकि सब यहूदी होगी या कश्मीर पर अपनी आवाज बुलंद करें, मजबूती के साथ करें। आज सैयद अदल करने का दिन था, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, करेंगे जी, उसमें भी के साथ हैं, बिल्कुल उसमें भी करेंगे। जावेद, मुझे जो सारी कॉन्वर्सेशन में जो फिक्र है वो इन्होंने जो एक फिगर दी है 21% जो आपकी पिल्फरेज है
सर इसको तो आप रोकते ही कोई नहीं हो। 21%। देखो पीजे, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। किसी भी चीज़ पाकिस्तान में जो महंगाई की जो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न बिजली है। ज़ाहिर हम महंगी प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऊपर से हमारा कोई सिस्टम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस शो के ज़रिए हज़ारों दफ़ा हम इस बात को पिट चुके हैं कि ये जो आपने डिस्कोर्स बनाए इनको प्राइवेटाइज़ कर दें। खुदारा ये आपके बस में नहीं है। हर साल आप इसका 1400-1600 अरब सर्कुलर डेट बढ़ा देते हैं और फिर उसको कवर करने के लिए बिजली बढ़ानी पड़ती है। IMF आप तो फिर उस डंडे के नतीजे में आपको बढ़ानी पड़ती है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है जो इफ्तिखार साहब ने बात की थी, मैं उस पर आना चाहता हूँ, वो है माशी पॉलिसियाँ। मुआशी पॉलिसियाँ बेस्ड ऑन मईशत, नॉट ऑन सियासत। बदकिस्मती क्या है कि हम मईशत पर सियासत करते हैं। जब तक मईशत पर सियासत होती रहेगी अपनी सियासी दुकानें चमकाने के लिए, तो ये शॉर्ट टर्म रिलीफ हैं जितनी अभी गुफ्तगू है। लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए आपको मईशत को सियासत से डिसएसोसिएट करना पड़ेगा। 20 से 25 साल का इकोनॉमिक प्लान बनाना पड़ेगा और उस कोई इंडिपेंडेंट बॉडी हो जिसको मॉनिटर करे, उसको लेके चले। वही बताएगी कि आपको सोलर बिजली बनानी है, आपने विंड पावर पे बिजली बनानी है, आपने बिजली के अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या क्या हैं आपको, क्योंकि आप फ्यूल डिपेंडेंसी आपको ख़त्म करनी है और आपके ये डिस्कोज वगैरह ख़त्म करने हैं। दूसरा, आपके बजट का खसारा पूरा करने के लिए जब आप पे टैक्सेस लगते हैं तो महंगाई होती है। वो खसारा क्यों होता है? खसारा इसलिए होता है कि आपके PIA, रेलवे जैसे बेतहाशा डिपार्टमेंट में जो 1600-1800 अरब हर साल इस कौम के ख़जाने से निकल जाता है, तो अब उसको पूरा करने के लिए नए टैक्स लगते हैं। तो जब ये टैक्सेस लगेंगे, IMF तो अपनी तरह ठीक कहता है कि आप अपनी मईशत पॉलिसियाँ ठीक करें। जब तक आप ठीक नहीं करोगे मुल्क आगे नहीं जाएगा। तो उसके लिए होता है तो फिर बढ़ता है। अच्छा, जब आपकी इन्फ्लेशन पिछले 4 महीने के उठा लें तो तारीख की हाईएस्ट है, हाईएस्ट। और इस साल तो 1973 के बाद सबसे हाईएस्ट इस महीने की अगस्त की गई है 24.93 समथिंग ना। अब पॉइंट ये है कि जब आप इसको कवर करने के लिए, समझिएगा ये बात, तो मार्कअप रेट बढ़ाना पड़ता है। मार्कअप रेट का मतलब है 1800-1900 रुपए बैंक रेट। जब बैंक रेट 20% पे जाएगा, लेंडर को, फैक्ट्री ओनर को, दुकानदार को, डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को, मार्केट के कंज्यूमर को, तो वो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगी। सो ये वो मोटे मोटे फैक्टर हैं। लेकिन सोल्यूशन एक है कि आप सियासत को मईशत से अलग करें, 20 साल का प्लान बनाएं, सियासत जो मर्जी करते रहे, पॉलिसी चलती है। जावेद साहब सियासत की आप बात कर रहे हैं, मैं बैंक का नाम नहीं लेता हूँ। एक बैंक ने लोगों को रिफ्यूज़ कर दिया है कि हम ये फ्लड के पैसे नहीं लेंगे क्योंकि वो इधर जा रहा है या उधर जा रहा है। मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ किसी का। अगर ये सियासत करेंगे, ये खैर अपनी जगह बात है, ठीक है। उसकी तरदीद आ गई है वैसे। तरदीद आई है, हाँ आई है उसकी। उन्होंने कहा कैसे नहीं किया। जो बुनियादी मसला है, बुरा नाम बनाइएगा, वो है आपकी आबादी में इजाफा। अगर इस तरीके से आपकी आबादी बढ़ती रही तो कितनी अच्छी भी मनसूबाबंदी हम कर लें, उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। अगर आपके पास एक स्कूल के पैसे हैं और बच्चे हम 2 स्कूलों के कर रहे हैं पैदा, ये मैं बार बार एक फिक्रा दोहराता हूँ। बात दुरुस्त है, आबादी का जो पहलू है, और दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा दोस्त है, ये ज़्यादा ट्रेडर जो खुद ट्रेडिंग से का कॉन्सेप्ट है। मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर हमारी बोन है, हमारी ज़िंदगी है। गंदम वहाँ है, चावल वहाँ है, थोम वहाँ है, प्याज वहाँ है, मिर्चें वहाँ हैं, टमाटर वहाँ हैं, गोभी वहाँ है, अदरक वहाँ है, आलू वहाँ है। यू नेम एनी रोज़मर्रा की जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं आपके घर में, उसकी 50% से ज़्यादा चीज़ें जो है वो बराह रास्त ज़राअत से मुतल्लिक़ हैं। ठीक, हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए और उसके बगैर बातें फजूल हैं। अच्छा, और एक बात, एक मिनट, ये जो टमाटर वाला मसला है, इसकी एक प्रॉब्लम और भी है। इसकी जो स्टोरेज जो कैपेसिटी है 7 से 10 दिन की। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि आपने कहाँ से मंगवाया है। बीजे, आपने अपनी यील्ड पर एकड़ बढ़ाने पे तवज्जो नहीं दी। वो आज भी 1.3% के करीब है। और जिस तरफ इफ्तिखार साहब आबादी की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो भी 2.3% है और आबादी आपकी अराउंड 2.8% से बढ़ रही है। इस गैप को हम कवर करने पे कैसे कवर करोगे?